Good morning everyone. Today we will start chapter 5 birds. Okay, so take out your book and open page number 38. Page number 38. First subtopics are, today we will describe about birds and nest. Birds and their beaks, sorry. Birds and their beaks. This is the beak. So birds have different kind of beak, depend on the kind of food they eat. यानी वो जिस तरह का फूड लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी बीक किस तरह की है. सो फर्स्ट है क्रो एंड पिजन. क्रो एंड पिजन पीकॉक हैव शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बीक टू first subtopics are sparrow, pigeon and peacock have strong, short and hard beak. To crush the grains मीन्स स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक की स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट बीक्स होती है, यानी छोटी बीक होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण वो किसी भी हार्ड ग्रेन्स को कट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर वाटर बर्ड्स लाइक पेलिकन एंड डक हैव ब्रॉड फ्लैट बीक एंड विद अ होल ऑन साइड्स. यानी उसकी बीक ब्रॉड और फ्लैट होती है, यानी चपटी और चौड़ी होती है ऐसी, और उसके बीच में एक होल होता है, जिसके कारण होल ऑन द साइड टू कैच द फिश दैट टेक इन फिश, वर्म एंड स्मॉल इंसेक्ट इन द मडी वाटर में से वो कोई भी फिश या कोई सा भी स्मॉल इंसेक्ट जब लेता है तो उसकी जो बीक में जो होल होता है उसके अंदर वो फंस जाता है, एंड इट ड्रेन फ्रॉम द मडी वाटर, यानी मडी वाटर से वो अलग कर लेता है उसको. एंड नेक्स्ट इज पैरट हैव कर्व्ड शार्प बीक. पैरट की कर्व्ड शार्प बीक होती है जिससे कि वो क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स, जिसके कारण वो नट्स को क्रैक करता है और हार्ड सीड को भी क्रैक कर सकता है. देन आफ्टर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स क्या हैं? विच आर द फ्लैश ईटिंग बर्ड्स? सो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल एंड आउल. फ्लैश ईटिंग means this type of birds eat flesh of other animals. Flesh eating birds like eagle and owl. ईगल और आउल जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होता है. इनकी बीक्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड टाइप होती है. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक होती है टू टीयर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जिसके कारण वो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को है ना, मांस को टीयर है ना, फाड़ सकता है उसको. देन आफ्टर दिस टाइप ऑफ बर्ड्स आर नोन एज बर्ड्स ऑफ प्रे. एंड स्पून बिल एक बर्ड्स होता है जिसकी बीक जो होती है वो स्पून टाइप की होती है, जिसकी बीक कैसी होती है, ये ऐसा
और यहाँ पर ये ऐसा होता है, स्पून टाइप होती है। तो स्पून बिल हैज़ अ बीक शेप्ड लाइक अ स्पून। This kind of beak help it to gather tadpole and small insect, small animals from water, यानी वाटर से एनिमल और टेडपोल को उसको उठाने में हेल्प करती है। देन आफ्टर अ वुड पिकर की कैसी होती है? वुड पिकर मीन्स जो लकड़ी फोड़ने वाला। वुड पिकर हैज़ अ बीक दैट इज शेप्ड लाइक अ चिसेल मीन्स नुकीला, बिल्कुल छेनी टाइप। सो चिसेल इट हेल्प टू ड्रिल होल इन वुड, जिसके कारण वो वुड में होल कर सके। इसकी जो बीक होती है वुड पिकर की एकदम चिसेल टाइप होती है। चिसेल मीन्स बिल्कुल नुकीली, जिसके कारण वो ऐसे बीक को, अपनी बीक को वुड पे ऐसे करता है, इस टाइप से। ओके, जिसके कारण वुड में एक होल हो जाता है और उसके कारण उसको वहाँ से कुछ भी इंसेक्ट या कुछ भी मिलता है। एंड हुमिंग बर्ड एंड सनबर्ड ड्रिंक नेक्टर ऑफ फ्लावर के नेक्टर को ड्रिंक करते हैं, इसलिए इनकी बीक जो होती है वो सिलेंडर बीक होती है। दे हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर beak. Then after feet and claw. Wait a 1 minute. Feet and claw. Feet means pair and claws means पंजा। Okay, so birds have 2 feet. Commonly birds have 2 feet. अधिकतर birds के 2 feet होते हैं, just like ये 2 feet. Okay, ये feet and with claws है ना, पंजे के सहित। with claws and 4 toes means finger like स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं toes, and 4 toes each, यानी एक में 4 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं toes, TOES। These claws help them to perch on tree, उसके कारण वो ट्री पे बैठ सकता है। perch means sitting on the tree, यानी ट्री पे बैठ सकता है। एंड दैट प्रोवाइड देम फूड, जिससे उसको फूड मिल सके। सम बर्ड्स यूज देयर क्लॉ टू होल्ड द फूड, यानी कुछ बर्ड्स अपने क्लॉज को यूज़ करते हैं फूड को पकड़ने में। सम बर्ड्स यूज देयर क्लॉ टू स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड वॉर्म, और कुछ अपने ये पंजे को बोल सकते हैं क्लॉज, इसको ग्राउंड को स्क्रैच करता है, जिसके कारण ग्राउंड्स के अंदर के वॉर्म्स उनको मिल सके एंड दे ईट। सम बर्ड्स सच एज ईगल एंड वल्चर हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लाउज, यानी कुछ बर्ड्स के जैसे वल्चर और ईगल के शार्प क्लाउज होते हैं जिसको कि टैलोन बोलते हैं। टैलोन, शार्प क्लाउज नोन एज टैलोन। दीज आर हेल्प इन कैचिंग प्रेज, ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। देन आफ्टर टर्न द पेज नंबर 40। some water birds just as a duck and swan have webbed feet. Webbed feet means the finger or toes joined by the skin, यानी जिसकी फिंगर्स जैसे अलग अलग फिंगर्स नहीं होती, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है स्किन के द्वारा। ओके, स्किन से चारों टॉयज जो है वो जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं वेब्ड फीट। वेब्ड फीट होती है। देन
हेल्प देम स्विम इन वाटर एंड वेडल ऑन द लैंड, जिससे कि वो वाटर में स्विमिंग करने के लिए हेल्पफुल होती है एंड लैंड पे वेडल मीन्स स्मॉल स्टेप, टू वॉक, वेडल मीन्स टू वॉक यूजिंग शॉर्ट स्टेप्स, ओके, यानी वो चलता है छोटी छोटी स्टेप्स के थ्रू, तो वो लैंड्स पे भी चल सकता है एंड स्विमिंग कर सकता है वाटर में भी। देन आफ्टर केयरिंग फॉर देयर यंग वंस, तो बर्ड्स अपने यंग वंस यानी अपने बच्चे की केयरिंग कैसे करता है, जस्ट आपने देखा होगा ना बेटा, क्या केयरिंग फॉर देयर यंग वंस। Caring for their young ones. Birds keep their young ones in nest. Birds अपने young ones को nest के अंदर रखता है and they lay egg in nest. वो अंडे भी egg भी nest में ही देता है and for some time mother birds sit on the egg. वो एग पे बैठता है मदर बर्ड बैठती है उस पर एग पे एंड एग आर वार्म, वो गर्म हो जाता है जिसके कारण दे आर हैचिंग, यानी उसके कारण वो फट जाता है एंड बेबी बर्ड कम आउटसाइड, और बेबी बर्ड बाहर आता है। देखिए दिस वन इज एग, mother birds sit on the egg and egg are warm up and hatch means ब्रेक आना, इसके अंदर ब्रेक आ जाता है एग के अंदर। देन आफ्टर इसमें से एक बेबी बर्ड्स कम आउटसाइड, जिसके कारण बेबी बर्ड्स जो है वो बाहर आता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग, ओके। एंड बर्ड्स कीप द नेस्टलिंग सेफ बाय कीपिंग एंड अवे फ्रॉम द एनिमीज। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबी बर्ड्स को नेस्ट में रखते हैं ताकि एनिमीज से उसका प्रोटेक्शन कर सके। Then after birds pick up grass, twig and other material with their beak and claws to build nest. यानी birds जो हैं वो birds जो है ग्रास, ट्विग्स यानी तिनका और घास, इसकी हेल्प से और थ्रेड वगैरह की हेल्प से थ्रेड वगैरह ये किसकी हेल्प से, अपनी बीक की हेल्प से या क्लॉज की हेल्प से लेके आते हैं और एक नेस्ट बिल्ड करते हैं, नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीज़न, नेस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे रीज़न की वजह से। फर्स्ट है नेस्ट कीप द बर्ड सेफ फ्रॉम एनिमीज दैट में हार्म देम, यानी जो एनिमी उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको उनसे प्रोटेक्शन के लिए नेस्ट में रखा जाता है बेबी बर्ड्स को, और खुद भी रहते हैं बर्ड्स। एंड सेकेंड वन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैड वेदर, यानी बुरे बैड वेदर की वजह से, बैड मौसम की वजह से भी सुरक्षा मिलती है उनको, बैड मौसम से भी सुरक्षा मिलती है उनको। देन थर्ड वन इज आर होम फॉर एग एंड देयर यंग चिक्स, और वो अपने एग के लिए और अपने यंग वंस के लिए एक होम को बिल्डअप करते हैं जिसको नेस्ट बोला जाता है, अंडरस्टैंड। एंड नेस्ट आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, अ टेलर बर्ड्स सी टू लार्ज साइज लीव्स टू क्रिएट अ नेस्ट, यानी टेलर बर्ड जो होता है वो अपनी बीक को एक निडल के रूप में यूज़ करता है और उससे 2 लीव्स को, 2 पत्तियों को वो स्टिच करता है और स्टिच करके वो नेस्ट बनाता है, जिसको इस स्टिच करने के प्रोसेस के कारण ही उस बर्ड्स को टेलर बर्ड कहा गया है।
and it uses to beak to create a hole, and eagle make it nest on rock on the tall tree. And this chapter is finished, so take out your notebook and write hard words. Write hard words beta. Feather, second warm, strong, shiny, down feathers. Sixth one is flight feather. Flight feathers and twig. Twig, down stroke. And up stroke. Up stroke. Then preening. And 11th. Chisel. Crush. And next one, defend. And 14th, perch, P-E-R-C-H. Perch means sit on something. Talon, 15th is talon, T-A-L-O-N. Talon means sharp curved claws. And last one is nestling. 16th, nestling. Better write properly in your notebook, okay? And some knowledgeable fact in infobit box in this chapter. इस चैप्टर में infobit box है, उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनको एक बार डिस्क्राइब करते हैं हम लोग. फर्स्ट है our largest bird is ostrich and our smallest bird, यानी सबसे स्मॉल बर्ड कौन सा है? हुमिंग बर्ड. याद रखना बेटा ये. द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड एंड द हुमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. एंड इन डॉक्टर सलीम अली थे जो फेमसली इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया. उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला गया है. क्यों? क्योंकि ही इज नोन फॉर स्टडिंग बर्ड्स and was one of the
वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टार्ट बर्ड सर्वे इन इंडिया एंड एब्रॉड। एब्रॉड और इंडिया में उन्होंने बर्ड्स का सर्वे सबसे पहले किया था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो हु इज बर्डमैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर सलीम अली is known as the birdman of India. And next, an ornithologist is a person who study or is an expert on birds. जो व्यक्ति बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है और बर्ड्स के बारे में स्टडी में वो एक्सपर्ट होता है, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंड आउल इज अ नाइट बर्ड। एक जो आउल है, उल्लू, वो नाइट बर्ड होता है, वो नाइट में ही अपनी फूड की सर्च के लिए निकलता है। It comes out at night to look for its food. Okay. Then after, the largest parrot is hyacinth mako, which is about 40 inches from beak. उसकी beak जो है इतनी, सबसे लार्जेस्ट पैरट कौन सा होता है? हाइसियंथ मैको। नेक्स्ट है अ टेलर बर्ड स्टिचेस 2 लीव्स विद इट्स बीक एंड बिल्ड इट नेस्ट। जो टेलर बर्ड होता है वो 2 लीव्स को अपनी बीक को निडल के रूप में यूज करके उससे नेस्ट का फॉर्मेशन करता है। एंड इट यूजेस प्लांट फाइबर एंड इवन स्टोलन हाउस होल्ड थ्रेड एंड एज अ मीडियम टू स्यू। ओके, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड, इसीलिए इसको टेलर बर्ड बोला गया है। एंड डक जो होती है, डक फीड हैव नो नर्व्स एंड नो ब्लड वेसल्स। उसकी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है डक की फीट में, एंड ना ही उसमें ब्लड वेसल्स होती है, ना ही नर्व्स होती है। दिस मीन दैट डक नेवर फील कोल्ड इवन इफ दे स्विम इन आइस कोल्ड वाटर। इसलिए वो अगर बर्फीले यानी आइस के वाटर में भी अगर स्विमिंग करेगी तो उसको कोई कोल्ड फील नहीं होता है। नेक्स्ट है द कुक्कू और कोयल, जिसको हम कोयल बोलते हैं या कुक्कू, डज नॉट बिल्ड इट नेस्ट। वो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है। एंड इट ले इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट। वो क्रो के नेस्ट में ही अपने एग को देती है। द क्रो रेजेज द बेबी कुक्कू। ओके, थैंक यू।